नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा हुए करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 22 फरवरी सवाल से। तो सवाल था हमारा कि सर्वम एआई स्टार्टअप की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। क्वेश्चन था ये हमारा। इसके चार विकल्प दिए थे। 2020 हैदराबाद में, 2021 पुणे, 2023 बेंगलुरु में या 2024 नई दिल्ली में। तो सर्वम एआई स्टार्टअप की बात करें तो ये 2023 बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, सर्वम एआई की स्थापना 2023 में थी, लेकिन इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, यह उन 12 संगठनों में शामिल था जिन्हें भारत सरकार ने भारतीय डेटा सेट पर आधारित एआई मॉडल विकसित करने के लिए चुना था। ठीक है, शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है हमारा कि विश्व शांति और समझ दिवस मतलब वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे कब मनाया जाता है। क्वेश्चन है ये, चार विकल्प दिए इसमें। 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी या 24 फरवरी। ये मनाया जाता है 23 फरवरी को। ठीक है, यह हर साल 23 फरवरी को मनाया जाता है और यह वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग मंथ के दौरान मनाया जाता है, जो लोगों को याद दिलाता है कि शांति के लिए मिलजुल कर काम करना कितना जरूरी है। ठीक है, यह दिन रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना जो कि 1905 शिकागो की वर्षगांठ से जुड़ा है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य होता है कि दुनिया में शांति बढ़ाना, देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाना और संवाद और सम्मान को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में 78वां जौहरी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया। क्वेश्चन है, चार विकल्प दिए इसमें से। इसमें से है कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या असम। तो 18वें जो कि 78वें जौहरी राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो ये हो गया मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले में मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जोमी समुदाय की पहचान और एकता को मजबूत करना और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करना और वहां के राज्य में शांति और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, जो कि यह दिवस हर साल जोमी समुदाय द्वारा ही बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की कैपिटल देखिए अगर तो इम्फाल और यहाँ के सीएम है यमनाम खेमचंद। ठीक है, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, ये वहां के गवर्नर है। बात करते हैं इन्हीं संबंधित कुछ और जैसे प्रमुख बातें यहाँ की। तो इनकी स्थापना जो कि 21 जनवरी 1972 को ये पूरे राज्य की इसको दर्जा मिला था। वहीं इसके उपनाम है पूर्व का स्विट्जरलैंड, ये इसका उपनाम है। ठीक है, यहाँ की आधिकारिक भाषा जो कि मणिपुरी मैतेई होती है। ठीक है, और ये लोकटक झील, ये जो लोकटक लेक है, ये उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ फूमदी नामक जो कि तैरते द्वीप भी पाए जाते हैं। ठीक है, राज्य पशु की यहाँ की बात करें तो संगाई जो कि ब्राउ एटलर हेड़ा होता है और राज्यपति नॉनगिल। ठीक है, ये कुछ बातें थी सामान्य जानकारी इसकी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में जारी की गई अटल बिहारी वाजपेयी शापित राजनेता की लेखक कौन है। क्वेश्चन ये, चार विकल्प दिए इसमें। जिसमें से है रीता शर्मा, विजय गोयल, अनिल चौहान या वर्जिश देसाई। इसमें सही विकल्प हो जाएगा विजय गोयल। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी शापित राजनेता पुस्तक विजय जो कि विजय गोयल द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक जीवन और उनके योगदान पर आधारित है पुस्तक। ठीक है, ऐसे ही कुछ संबंधित और हैं जैसे द ग्रेट मेंटोर नामक किताब जो कि अर्जुन पटेल के द्वारा लिखी गई है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। वहीं डॉक्टर पिंकर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। सीएमआई रघु जो कि रघु कुमारन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। वही हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड जो कि प्रेम प्रकाश का है। दापता मेम साहिब की बात करें तो अर्जुन राज्य वैद्य और अग्नि सरोवर में जो कि खिला कमल, यह एक पुस्तक है जिसकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर ये आधारित पुस्तक
ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में नई दिल्ली में जारी की गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटसमैन, ठीक है, स्टेटसमैन का विमोचन किसने किया? क्वेश्चन है, चार विकल्प दिए इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह। इसमें सही विकल्प हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन ने, ठीक है। नई दिल्ली की जो कि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 21 फरवरी को अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटसमैन पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने लिखा और इसका विमोचन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। यह पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर, नेतृत्व और उपलब्धियों पर आधारित है। इनके कुछ उनके महत्वपूर्ण कार्य जैसे पोखरण परमाणु परीक्षण जो कि 1998 में और दिल्ली मेट्रो परियोजना की शुरुआत का भी उल्लेख है इसमें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, मतलब शॉर्ट में कहें तो आरआरटी, किस कॉरिडोर पर शुरू किया गया? तो इसमें चार विकल्प हैं, इसमें से दिल्ली जयपुर कॉरिडोर, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, लखनऊ कानपुर कॉरिडोर या मुंबई पुणे कॉरिडोर। इसमें सही विकल्प हो जाएगा दिल्ली मेरठ, ठीक है। 22 फरवरी 2026 को जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ नमो भारत का कॉरिडोर का उद्घाटन किया है और यह भारत की जो कि पहली रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, मतलब आरआरटीएस, ठीक है। पहली बार जो कि मेट्रो और रैपिड रेल एक ही स्टेशन और ट्रैक से चल रही है, ये पहली बार है। इससे क्या है कि दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा तेज और आसान होगी और यह परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा देगी, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अंत में अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा का समर्थन कितने देशों ने किया? प्रश्न है, चार विकल्प दिए इसमें। 50 देश, 67 देश, 89 देश या 100 देश। ये क्या है? 89 देशों, ठीक है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन जो कि कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ और इस समिट के अंत में जो कि नई दिल्ली घोषणा और एआई इम्पैक्ट को अपनाया गया। इस घोषणा का समर्थन जो कि 89 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने किया। इस दौरान क्या है कि भारत ने इस दौरान एआई फॉर ऑल का नारा दिया है। वहीं इसके उद्देश्य की बात करें इस घोषणा के, तो एआई सुरक्षित, भरोसेमंद और सभी देशों के लिए जो कि लाभदायक बने, ये इसके मेन उद्देश्य है। और यह समिट जो कि वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार और समावेशी एआई विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सागर द्वीप सेतु परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? क्वेश्चन है, चार विकल्प हैं इसमें। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम या झारखंड में। तो सागर द्वीप सेतु परियोजना की बात करें तो ये शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि सागर द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़कर यात्रा और विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने जो कि सागर द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए मुरी गंगा नदी पर लगभग 5 किलोमीटर लंबा पुल बनाने की शुरुआत की, ठीक है। इसमें क्या है कि सागर द्वीप गंगा सागर तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अभी लोगों को जो कि फेरी मतलब नाव से भी जाना पड़ता है, पुल बनने से क्या है यात्रा आसान और सुरक्षित होगी और इससे आपदा के समय राहत कार्य में भी तेजी से जो कि हो सकेगा। और यह परियोजना जो कि कनेक्टिविटी और स्थानीय निकाय के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत ने 10 प्रमुख समझौते किस देश के साथ किए? तो चार विकल्प है इसमें। फ्रांस, ब्राजील, जापान या रूस। ये सही विकल्प हो जाएगा ब्राजील। हाल ही में जो कि भारत ने 10 प्रमुख समझौते किस देश के साथ किए? तो ब्राजील के साथ, ठीक है। जो कि 2026 में व्यापार, रक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में 10 महत्वपूर्ण समझौते किए गए। इससे क्या है कि दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत हुए। 10 महत्वपूर्ण समझौते की बात करें तो इसमें जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ, मतलब सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए एक समझौता ये हो गया। वही स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, ये दूसरा समझौता हो गया जो कि दवा और चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग के लिए था।
वहीं डिजिटल सहयोग में देखें, ये तीसरा समझौता इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के लिए था। वहीं एमएसएमई और उद्यमिता, ये भी एक समझौता था। कृषि क्षेत्र सहयोग, ये भी एक समझौता था। वही ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, पारंपरिक ज्ञान का आदान प्रदान, जनसंचार जो कि मीडिया सहयोग, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान, रक्षा सहयोग, ये सब क्या है इसके समझौते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निधन हुए मुकुल राय किस पद पर रह चुके थे? चार विकल्प है इसमें, भारत के गृह मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री या राज्यपाल। इन सही विकल्प हो जाएगा केंद्रीय रेल मंत्री। मुकुल राय जो कि पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता थे और ये तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से जो कि एक थे, लेकिन बाद में भाजपा में भी शामिल हुए थे। ये जो कि 2012 में केंद्रीय रेल मंत्री बने रहे। वहीं उन्हें बंगाल की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता था। इनका निधन कब हुआ? तो 23 फरवरी 26 को। कैसे हुआ? तो हृदयघात से। ठीक है, ये है मुकुल राय। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सोनपुर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दी? क्वेश्चन ये चार विकल्प दिए इसमें, जिसमें से है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या ओडिशा। तो बात करें इनकी, तो ये बिहार। ठीक है, सोनपुर में जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव को बिहार सरकार ने मंजूरी दी है। यह हवाई अड्डा जो कि लगभग 4200 एकड़ में बनाया जाएगा। इससे क्या है कि दक्षिण एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक बताया जा रहा है इसे, और इसका निर्माण जो कि अगले 5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कहाँ से होगा? तो यह पटना से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित होगा और इस परियोजना से जो कि बिहार में रोजगार, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की कैपिटल है जो कि पटना, और यहाँ के सीएम नीतीश कुमार है, गवर्नर जो कि आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, बात करते हैं कुछ इसमें जैसे समान जानकारियों में अगर देखें तो स्थापना की बात करें इसकी, तो 22 मार्च 1912 को हुई थी और इसके उपनाम है जैसे ज्ञान और अध्यात्म की भूमि, इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा है जो कि हिंदी, और क्षेत्रीय भाषा में देखें तो मैथिली और भोजपुरी और एक है मगही, ये सभी भाषाएं बोली जाती है। यहाँ जो कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि प्राचीन विश्व प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र है। वही बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यही है। वही मौर्य और गुप्त साम्राज्य का प्रमुख केंद्र भी है। और इनकी कुछ नदियों के बारे में अगर देखें यहाँ के, तो गंगा, कोसी जो कि गंडक, सोन यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां हैं। और वही कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि बार बार बाढ़ के कारण होता है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में भारत का साल का सबसे स्वच्छ प्रमुख बंदरगाह किसे चुना गया? क्वेश्चन है ये, चार विकल्प दिए इसमें, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट या पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। इसमें सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही यूपीआईएस ऐप डाउनलोड भी कर लें जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो, इसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। यूपीआईएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।